कृपा करके भगवान की कुछ मनोहर लीलाओं को आप सुनाइए। तो यहाँ पर मैं वो भगवान की कुछ मनोहर लीलाओं को सुना रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि देखो, वो जो कल तक तो गोपाल जी 5 वर्ष के थे, अभी गोदी गोदी चल रहे थे, गोदी गोदी चल रहे थे। अब गोपाल जी थोड़े 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 लड्डू गोपाल जी बड़े हो रहे हैं, और बड़े हो रहे हैं और उतनी ही वो लीला प्रारंभ कर रहे हैं। किसी ने पूछा, भगवान की लीला किस चीज के लिए होती है? भगवान की लीला भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए होती है। बस वो रूप बना लेते हैं अलग 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 अलग। आज भगवान की एक और लीला हो रही है, और ये लीलाएं क्यों हो रही है? वहां पे नंद और यशोदा, जिसने भगवान से वरदान मांगा था कि आप हमें निज सुख दो, आपकी अनुभूति का सुख हमें मिले, वो सुख हमें आप प्रदान करो। तो आज भक्त को भगवान प्रदान कर रहे हैं। अब लीला कौन सी हो रही है उसको ध्यान से सुनिए। आज सुबह सुबह भगवान प्रातः काल उठे। प्रातः काल उठे तो उठते के साथ उन्होंने अपनी माता से कामना की, यशोदा जी से कामना की, माता मुझे दूध पीना है। अब ये कामना जैसे ही प्रातः काल की तो भगवान उठे, तो यशोदा जी ने कहा कि प्रभु आप उठ गए हो, कन्हैया आप उठ गए हो, तो कृपा करके पहले स्नान ध्यान कर लो और मुंह को साफ कर लो, दातुन आदि कर्म कर लो। जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि ना ना, दातुन वातुन तो हम बाद में करेंगे, पहले हमारी आप सुधा मिटाओ। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, चलो कुल्ला तो कर लो। उन्होंने कहा वो भी हम बाद में करेंगे, पहले आप हमें दूध पिलाओ, भूख बहुत तेज लग रही है। अब बार 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 जब कहा तो यशोदा जी ने कहा कि ठीक है, चलो तुमको हम बैठ के दूध ही पहले पिलाएं। अब यहाँ पर मैं यशोदा जी ने क्या कर रखा है कि एक जगह दूध को गर्म करने के लिए चढ़ा रखा है, और इधर लाला कह रहे हैं कि दूध पिलाओ। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इधर दूध भी गर्म होता रहेगा, पहले लाला को दूध ही पिला दे। मैं आपको कहता हूँ, जो भाव उमड़े उसमें सोचना नहीं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, थोड़ी देर बाद में करेंगे। कल किसी का नहीं आया, बड़ों बड़ों का नहीं आया, तो तुम्हारा कहाँ से आएगा? जो करना है वो आज कर लो, कल किसी ने नहीं देखा। यशोदा जी ने हाल भगवान को गोद में ले लिया, दूध पिलाने के लिए बैठ गई, दूध पिला रही हैं। इतने में क्या हुआ कि वो जो दूध जो अग्नि के ऊपर रखा हुआ था, वो दूध उबल के बाहर गिरने लगा। अब उन्होंने क्या किया कि हाल गोविंद जी को उठाया और नीचे रख दिया। अब भगवान को बड़ा क्रोध आया कि बताओ, एक तो हमने इनसे दूध पीने की कामना की, इनको हमारे में कोई मोह नहीं आया और उस दूध में मोह आ गया। अब भगवान ने क्या किया कि धीरे धीरे गए और चलकर दही वाली जो मथनी है, जिसमें एक मिट्टी का मटका लटका हुआ है, उसको जाकर उन्होंने तोड़ दिया। क्रोध में आकर भगवान ने वो मटका तोड़ दिया। अब इस स्थिति को देखकर यशोदा जी को बड़ा क्रोध आया कि बताओ, अभी हम आ ही तो रहे थे, आपने मटका तोड़ दिया। अब वो कभी कुछ करे कभी कुछ करे। अब वो बार बार भगवान को पकड़े और भगवान उतनी चीजों को तोड़ते जाएं। अब यहाँ पर मैं सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित को भगवान जब किसी भक्त के ऊपर अनुग्रह करते हैं ना, तो उसके जीवन के जितने भी दंभ रूपी विषय हैं उनको वो तोड़ते जाते हैं। अच्छा, तेरे इसमें दम्भ है ना, ये ले, खत्म। इस चीज का दम्भ है, इसको खत्म। ये भगवान जब बिल्कुल श्वेत कर देते हैं जीव को, तब जाकर स्वीकार करते हैं। ऐसे स्वीकार नहीं करते, पहले श्वेत। अब यहाँ पर मैं यशोदा जी ने देखा कि भैया एक दूध ना पिलाने के पीछे इन्होंने इतनी क्षति कर दी, बड़ा क्रोध आया। और भगवान नहीं रुक रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं कि कभी ये तोड़े, कभी वो तोड़े, कभी वो तोड़े।
अंतगत्वा भगवान की ऐसी लीलाओं को देखकर यशोदा जी को बड़ा क्रोध आया कि भाई ये बताओ, मानता ही नहीं है बच्चा। तो पास में ही एक उखल था। अब उखल से उन्होंने सोचा कि इनको बांध दूं। अब जाकर एक रस्सी को जैसे तैसे ढूंढा, भगवान को बांधने के लिए हो गई। अच्छा, यशोदा जी को अभी भी ये सहज रूप में क्या लग रहा है कि ये बालक है। वो जान नहीं रही है कि ये परमात्मा है। ये तुम्हारे लिए ऐसे सहज हो गए हैं, ये पूर्ण ब्रह्म है। अब यहाँ पर मैं वो गई और उन्होंने क्या किया, भगवान को उखल में बांधने के लिए गई। अब वो रस्सी को पहले जब एक बार बांधने लगी तो 2 उंगली छोटी हो गई, फिर बांधने गई, फिर 2 उंगली छोटी हो गई। अब जैसे जैसे भगवान को बांधे, उंगली दर उंगली छोटी होती जाए। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा, प्रभु ये 2 ही उंगली क्यों छोटी हो जाती है? तो उन्होंने कहा है इसका भी एक विषय है। यानी क्या विषय है? तो उन्होंने कहा पहली उंगली भगवान, दूसरी उंगली भक्त। भक्त प्रयास करता है कि मैं भगवान के सानिध्य हूं, लेकिन भगवान कहते हैं पहले तू उस काबिल बन, तेरी पात्रता तो बने। अब वो पात्रता के पीछे कभी भक्त पीछे रह जाता है। अच्छा, कभी भगवान कहते हैं कि चलो इसके ऊपर अनुग्रह कर दूं, तो भगवान देखते हैं इसमें पात्रता तो नहीं आई, तो भगवान पीछे हो जाते हैं। इसीलिए कि 2 ही उंगली छोटी हो रही है। और यही समस्या आप और हम सबकी हो रही है। इन्हीं 2 उंगली की समस्या हो रही है। कभी हमारे अंदर में भाव एकदम से उमड़ता है। आज एकादशी तिथि है, सबके मन में भाव उतरेगा कि नहीं, मुझे एकादशी का व्रत करना है, भाव निष्ठा रूप से भगवान का नाम संकीर्तन करना है। लेकिन मंदिर से बाहर निकले नहीं और प्रभाव कम हुआ नहीं, प्रभाव नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जो पहले के कर्म हैं वो भी तो आगे साथ में घूम रहे हैं। वो कहेंगे कि अगर तूने व्रत रखा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, शाम तक भूखी कैसे रहेगी, बीपी लो बीपी हाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और रात होते होते तो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ जाएगा। और भगवान ये थोड़ी कहते कि व्रत करो, भगवान तो कहते भाव रखो। और हम भी कहते, भगवान नहीं कहते व्रत करो, भगवान कहते हैं पाप कर्म मत करो, भाव रखो। अब 2 उंगलियां छोटी हो जाए, 2 उंगलियां छोटी हो जाए। अब बलराम जी बड़ी देर से देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये तो कन्हैया मान नहीं रहे हैं, उंगली पे उंगली छोटी हो ही जा रही है। अब यशोदा जी ने सोचा कि वैसे तो छोटा सा है, लेकिन अभी ऐसे कैसे हो गया जो कोई रस्सी इसको बांध नहीं पा रही है। यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान को प्रेम से तो कोई किसी भी स्थिति में उतार सकता है, नेके बांधे। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि ना मैं अपने सामर्थ्य से, अपने दम्भ से भगवान को अपने अधीन करूंगा, वो नहीं हो सकता। आपको पहले झुकना पड़ेगा। किसी को गुरु की कृपा चाहिए तो उसके लिए आपको झुकना पड़ेगा, पात्रता आनी पड़ेगी, तब गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं। ऐसे नहीं होता। भगवान के आगे आपको सानिध्य होना पड़ेगा, तब भगवान की भगवत कृपा होती है। ऐसे कृपा नहीं होती। अब यहाँ पर में क्या हुआ, बलराम जी ने देख लिया, समझ गए ये बात क्या हो रही है। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताऊं? तो उन्होंने कहा क्या? आप जो ये रस्सी बांध रहे हो ना, ये ऐसे नहीं बंधेंगे। तो उन्होंने कहा फिर ये कैसे बंधेंगे? तो उन्होंने कहा कि एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अब उन्होंने कहा कि राधे राधे बोलो, ये कौन है? कहने का बोलो तो सही, बोलो बोलो और फिर बांधो। अब जैसे ही राधे राधे बोला, हाल रस्सी आ गई पास में। उन्होंने कहा अरे एक चीज बताओ, ये राधे राधे कौन है? उन्होंने कहा ये तो समय बताएगा ये कौन है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो जो भी है,
अब देखो उनका भोलापन देखो, भक्त होना चाहिए भोला, जो ज्यादा विचार नहीं करे, हाल बांध दिए माने। अब यशोदा जी ने जैसे ही बांध दिया तो भगवान ने क्या किया, धीरे 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 उस ओखल को खींचते खींचते, दो जुड़े हुए पेड़ हैं, उसको जाकर उन्होंने उसके बीच में लिया और हाल उखाड़ दिया दोनों पेड़ों को। उसमें से दो गंधर्व निकले जो कुबेर के पुत्र हैं, नलग्रीव और मणिग्रीव। इनको श्राप मिला था नारद जी का। नारद जी का क्या श्राप मिला था? एक समय नारद जी भजन करते हुए जा रहे थे, ध्यान करते हुए जा रहे थे, और इन्होंने, इन कुबेर के दोनों पुत्रों ने जाकर उनका प्रयास किया था, और उनकी साधना का प्रयास के प्रभाव से नारद जी का श्राप का फल उन्हें वृक्ष जड़ बनना पड़ गया था। जब उन्होंने खूब निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान करेंगे, लेकिन पहले जड़ बनो। तो आज भगवान ने उन नलग्रीव और मृगग्रीव, इनके ऊपर में भगवान ने कृपा की है। और भगवान का यहाँ पर एक और नाम हो गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय। अब भगवान की यहाँ पे एक लीला ये हुई, भगवान अनंत सुख दे रहे हैं, जीवों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। अब एक दिन क्या हुआ, भगवान को लेकर माँ ने सोचा कि चलो स्नान करने के लिए चले। तो भगवान को कहा कि चलो लाला तुम्हें हम स्नान कराएं। उन्होंने कहा कि ना, इधर नहीं। तो उन्होंने कहा फिर किधर? तो उन्होंने कहा वो जो बड़ी सा मैदान है उधर चलना है। उन्होंने कहा कि उधर क्या करोगे? तो उन्होंने कहा उधर हम जमुना जी में नहाएंगे। अब यशोदा जी ने कहा कि देखो वो घर से है दूर, उधर नहीं जाना। उन्होंने कहा फिर हमने घर में भी नहीं नहाना। अब भगवान जिद कर रहे हैं कि उधर ले चलो, यशोदा जी कह रही है कि नहीं। अब इतने जिद पे अड़ गए, इतने जिद पे अड़ गए, तो यशोदा जी ने कहा अच्छा चलो चलो, अब जहाँ कहो वहीं चलो। बलराम जी ने सोचा कि जब जा ही रहे हैं तो हम भी साथ ही लग जाएं। उन्होंने कहा कि देखो मैया, जब तुम ले ही के जा रही हो तो हमें क्यों छोड़ दिया, हमें भी ले चलो। अब रोहिणी जी भी साथ में चली, बलराम जी जा रहे हैं, गोपाल जी जा रहे हैं। आगे यमुना किनारे देखा वो फनता हुआ पानी, तेज धारा है। उन्होंने कहा लाला तुम यहाँ बैठो, हम वहाँ बाल्टीन से पानी लेके आते, तुम्हें यहीं स्नान करा देंगे। उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, हम यहाँ बैठ जाते हैं। यमुना जी इशारे कर रही हैं, नाथ इधर आओ, हमने इतना प्लान बनाया आपको इधर बुलाने का, आप उधर ही खड़े हो, इधर आओ। अब भगवान कह रहे ना अभी नहीं, अभी नहीं, इधर अभी मम्मी आई है, इधर इधर नहीं। देखो ये भाव की कथा है, इसमें कुछ चीजें प्लस माइनस हो तो कोई ये पूछे कि पंडित जी विष्णु पुराण में ऐसे लिखा है, ना ना ना, विष्णु पुराण में ये नहीं है। विष्णु पुराण में भगवान एक और लीला कर रहे हैं, वो पूर्ण ब्रह्म दिखा रहे हैं भगवान अपने आप को, कि देखो मैं तुम्हें जो सहज रूप में प्राप्त हो गया हूँ वो सहज नहीं हूँ, मैं वास्तविक में तो पूर्ण ब्रह्म हूँ, लेकिन तुम्हारे भावाधीन हूँ। तो इसलिए कि भैया कथा हम ऐसे सुना रहे हैं, लेकिन पुराण में ऐसे नहीं है। अब कोई कहे कि पुराण में ऐसे लिखा है, ना, पुराण में ऐसे नहीं लिखा। अब यहाँ पर मैं गोपाल जी ने कहा कि मैया ये ठीक है, आप वहां से जल लेके मुझे यहाँ नहला दो, मैं इधर इधर बैठा हुआ हूँ। अब भगवान ने क्या किया, मिट्टी का एक कण लिया और अपने मुख में डाल लिया। अब ये बलराम जी ने देख लिया, वो गए, भागे भागे गए, मैया सुनो, क्या मैंने कन्हैया को देखा, अभी वो मिट्टी खा रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो ये कैसी आदत होगी, इसीलिए ये यहाँ पे आए हैं, मुझे सब पता लग गया, ये यहाँ आए। अब यहाँ पर मैं इस भाव को सुनकर वो नहाना धोना छोड़कर हाल आए, जल्दी मुंह खोलो, तुमने मिट्टी कहाँ खाई? कन्हैया तुमने मिट्टी खाई? अच्छा, भगवान कह रहे नहीं खाई, और मुंह पे पूरे में मिट्टी लगी हुई है। अब भगवान की इस स्थिति को देखकर
यशोदा जी जान रहे कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी झूठ बोलने में भी उनको माधुर्य प्रदान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने नहीं खाई ना मिट्टी, कोई बात नहीं, तो तुम्हारे मुंह पे कैसे मिट्टी आ गई? उन्होंने कहा कि ये बलराम जी ने लगा दिया है। अब यही बताने के लिए गए थे तो इन्होंने ही लगा दिया कि तुम्हारी पिटाई करवाएंगे मैया से। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा कोई विषय नहीं है, हमने खाया नहीं। उन्होंने कहा अच्छा चलो, मुंह पे तो उन्होंने लगा दिया, मुंह के अंदर भी तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक बार मुंह खोलो तुम। अब जब कहा तो उन्होंने मुंह खोला, पूर्ण ब्रह्म का जैसे ही मुख खुला, अब उसके अंदर में उन्होंने देखा सारे भूखंड, आदि आदि लोग, आदि आदि जीवात्माओं को उन्होंने देखा। मुख के अंदर में पूरे ब्रह्मांड को देखा और उसमें यशोदा जी को भी देख लिया, अपने आप को भी। अब जो अपने आप को लाला के मुख में देखा, हाल बेहोश होके गिर गई यशोदा जी। अरे ये क्या हो गया? अब बलराम जी ने आए और उन्होंने कहा प्रभु ये क्यों दिखा दिया आपने ने? अब इसको अभी लग जाएगा कि ये भगवान है, ये मानव का बच्चा नहीं है, ये भगवान है। और जैसे इनके मन में ऐसा भाव आ जाएगा तो इसकी प्रीति आपसे कम हो जाएगी। और उसने तो वरदान मांगा था ना, निज प्रेम सुख मिले, तो प्रभु आप ये थोड़ा ओझल कर दो। भगवान ने कहा अभी ओझल कर देते। कान के पास गए, वहां से एक तिनका उठाया, कान में ऐसे ऐसे किया। जब यशोदा जी के कान में क्या हाल, यशोदा जी उठी, माया को कहा जो देखा है नहीं पीछे घुमा दो। अब वो हाल माया चढ़ा सब भूल गई यशोदा जी। उन्होंने कहा लल्ला तुमने मिट्टी खाई ना, तुम पिटाई के योग्य हो, चलो अब तुम चलो, तुम्हें यहाँ नहीं नहाना धोना। अब बलराम जी देख रहे हैं, वाह प्रभु, भक्त को दिखा भी दिया और हाल बुलवा भी दिया, कुछ पता नहीं लग रहा। ऐसा निर्मल भक्त होना चाहिए जिसके ऊपर भगवान अनुग्रह करें। अब भगवान को लेके आ गई घर पे। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भगवान को लेकर वो आई। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि भगवान ने पहले यशोदा को बतलाया कि देख, जिसमें तू स्नेह कर रही है वो पूर्ण ब्रह्म है। ये तेरे निज प्रेम के पीछे हम ऐसी स्थिति में आए हैं, तेरे को निज प्रेम का सुख देने के लिए। अब गोपाल जी आगे घर पे आए तो मन में तो खुरपा चल रही है कुछ ना कुछ करने की। तो उन्होंने बलराम जी को कहा कि एक काम करो कि अब जो नहाना था वो तो नहा लिया, जो करना था सो कर लिया, अब आगे का काम करें। तो उन्होंने क्या किया, एक साथ में बकरी जा रही थी, उसमें एक रस्सी बंधी हुई थी। अब वो गए, उन्होंने अपना हाथ छुड़ाया, रस्सी हाथ में उनके मैया के पकड़ा दी। मैया जो है पकड़ते 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 घर को ले आई। उन्हें लग रहा है कि लाला साथ आ रहे हैं, और पीछे देखा तो बकरी का बच्चा साथ आ रहा है। अब गोपाल जी वहां से गायब। बलराम जी ने कहा कि ऐसे मत करो प्रभु, मार बहुत पड़ेगी, कितनी बार बसते फिरोगे। उन्होंने कहा चलो छोड़ो, वो जो होगा सो होगा, अभी का काम करो। अब भगवान जैसे वहां से हटे, इतने में भगवान के छोटे छोटे सखा हैं, मधुमंगल आदि आदि बहुत सारे, दामा, श्री दामा, ऐसे बहुत सारे भगवान के सखा वो आगे। कहने लगे कन्हैया तुमने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया क्या? उन्होंने कहा कि अरे कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आपने भी नहीं किया और हमने भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे घर में तो इतना सामर्थ्य है नहीं, और आपके पास तो सब कुछ है। भक्त ऐसा होना चाहिए जो अपनी वास्तविक स्थिति जाकर भगवान के आगे कह दे कि प्रभु देखो मैं हूं ऐसा ही, मैं जो हूं आपके सामने हूं, उसमें कोई छुपाए नहीं। जब भी भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारी क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि प्रभु कन्हैया हमारी एक इच्छा है, तुम तो रोज खा लेते हो ब्रेकफास्ट में मक्खन और हमें नहीं मिलता है, तो हमें अब माखन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो घर की एंट्री तो अभी हम बंद करके आए,
बकरी का बच्चा अपनी मम्मी को पकड़ा के आए हैं, और अभी अगर गलती से पहुंच गए तो मम्मी मारेगी बहुत। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको क्या चाहिए, कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा कि अरे करना क्या है, सबके घर में एक एक गैया हैं, चलो किसी के घर से चोरी करते हैं। उन्होंने कहा कि चोरी आपसे हो जाएगी? उन्होंने कहा सब हो जाएगा, बस इसमें स्पीड की जरूरत है, थोड़ी सी स्पीड चाहिए, काम सब हो जाएगा। अब भगवान वहां से निकले, आप डिसाइड करने लगे कि आज किस भक्त के ऊपर कृपा करूं। तो एक भक्त है, निज भाव वो अंदर से रखता है रोज कि एक बार गोविंद के दर्शन हो, चाहे किसी रूप में हो, कैसे भी हो, लेकिन भाव हो। तो वो क्या करे, भगवान के लिए रोज माखन निकाले और ऊपर छींटे पे अलग से रखे, ये सिर्फ गोविंद को भोग लगे। मैं कहता हूं घर में पकवान बनाओ, 56 भोग बनाओ, भगवान की थाली अलग निकालो, गुरुजनों की थाली अलग निकालो, गौ की थाली अलग निकालो। ये जब आप अलग निकाल के उनको आहार दे दोगे तो उनके द्वारा भगवान के श्रीमुख में पहुंच जाएगा। अलग निकालो। आज एक सखी के ऊपर कृपा करने भगवान आ गए, अब झरोके से कूद के आ गए अंदर, सब लोग अपने अपने काम में हैं। तो उन्होंने कहा कन्हैया देखो हम लोग हैं छोटे छोटे और छीका है ऊपर, इसमें से मक्खन निकलेगा कैसे? उन्होंने कहा निकलना कैसे, तुम सब लोग एकजुट हो, तुम्हारे ऊपर मैं खड़ा होऊंगा। तो उन्होंने कहा कि फिर अगर तुमको तो मिल गया और हमें नहीं मिला फिर? उन्होंने कहा कि देखो हम तुम्हें वचन देते हैं, पहले तुम लोग खाओगे उसके बाद हम खाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही सब लोगों ने एक समूह बनाया और उसके ऊपर में एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे, ऐसे करके ऊपर ऊपर बैठे, और सबसे ऊपर गोपाल जी। सारी दुनिया एक तरफ, भगवान, अब उस सारे के ऊपर में भगवान ऊपर चढ़ के आ गए। अब मटकी को देखा, समझ गए कि इसी में भक्त का भाव छुपा हुआ है, भक्त का भाव इसी में छुपा हुआ है। अब देखो भक्त का भाव तो वहीं छुपा हुआ है, वहां पे एक समस्या हो रहा है। क्या समस्या है कि मटकी के साथ में एक वहां पे घंटी और बंधी हुई है कि कोई इसको छिलाए डुलाए तो घंटी बज जाए। भगवान जैसे ऊपर चढ़े तो उन्होंने कहा घंटी सुनो, बजना नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम नहीं बजेंगे। अब भगवान ने क्या किया, हाथ डाला, सबसे पहले सबसे नीचे वाले को दिया, जिसने जितनी साधना की है, जितना भजन किया है, भगवान उसको उसी अनुसार उसका फल देते हैं, जिसकी जैसी साधना। अब हाथ डाला, भगवान ने ऊपर से सबसे नीचे वाले को दिया, और उसके बाद उससे ऊपर वाले को दिया, उसके बाद और उससे ऊपर वाले को दिया। अब सबको खिला दिया। भगवान ने पूछा देखो तुम लोगों को सबको मिल गया? उन्होंने कहा कि हाँ हम सबको मिल गया। तो एक ने कहा कि कन्हैया तुम तो खा लो, तुमने तो हम सबको खिला दिया। उन्होंने कहा कि वो तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन रुक जाओ देख लो कोई बचा तो नहीं। अब वहां पे कुछ बंदर थे, उन्होंने कहा नाथ हम भी तो इधर आए हैं, हम भी तो आप ही के ऊपर में आए हैं। ये वही बंदर हैं जो त्रेता युग के अंदर में भगवान श्री राम के आगे आए। उन्होंने कहा था कि नाथ निज सुखों को हमें भी प्रदान करो प्रभु, कभी अनुग्रह अपना हमें भी प्रदान करो। तो भगवान आज उन जीवों के ऊपर भी कृपा कर रहे हैं, प्रेम बटला रहे हैं, माखन रूपी प्रेम वो प्रदान कर रहे हैं। अब देखो भगवान ने मक्खन ही क्यों चुना, उसका कारण सुनो। मक्खन को आप फ्रिज में रख दो तो वो इतना कठोर हो जाएगा कि किसी के सर पे मारो तो सर पे चोट भी लग सकती है। लेकिन उसी मक्खन को आप कहीं आम वैसे छोड़ दो तो हाल वो पिघल जाती है। ये दो बात को दर्शाती है। अधम करने वाले, अधर्म का साथ देने वाले, उसके लिए भगवान उस रूप में आ जाते हैं। और जो भगवान में प्रीति लगा लेता है, जो धर्म का साथ देता है, तो भगवान उसके लिए हाल तरल बन जाते हैं। ये भगवान का माखन जैसा ही स्वभाव है। अब यहाँ पर में भगवान ने क्या किया, सबको खिला दिया,
उन बानरों को भी खिला दिया। अब आ गई भगवान की बारी। देखो इतने देर तक भगवान सबको खिला रहे थे, वो घंटी नहीं बजी। अब जैसे ही गोविंद जी के मुंह में आने लगी मक्खन, हाल घंटी बजने लगी। घंटी बजी नहीं और सारे गिरे नहीं। अब जैसे ही सारे गिरे तो सारे भाग के फंस गए भगवान। बोले माखन चोर भगवान की जय। यहाँ पे भगवान का एक नाम रखा गया, माखन चोर। अब गोविंद जी फंस गए। अब आज उस सखी के ऊपर तो भगवान ने कृपा कर दी। अब वो वैसे तो कह रही है कि चलो आज हम आपकी माँ से आपकी शिकायत करेंगे, और बार बार मुख की ओर देख रही है। भगवान के मुख की ओर देखे और जो मन में आए सब कहती सुनती फिरे। अब उन्होंने क्या किया, भगवान तो भगवान है, भगवान ने सोचा कि अब तो और समस्या होगी। सुबह में मैं बकरी बच्चे पकड़ा के लेके आया था और अभी पता नहीं ये और क्या करेगी। अब उन्होंने क्या किया, उस सखी का एक बच्चा है, बिल्कुल भगवान की तरह उतनी ही आयु का है। अब भगवान समझ गए कि अब ये लेके जाएगी घर पे, शिकायत करेगी, और शिकायत करेगी तो फिर मार पड़ेगी। यहाँ पे नारद जी कहते हैं कि देखो ऐसे भक्त बड़े बलिहारी होते हैं जो भगवान से ऐसा नेक करते हैं कि भगवान भी उसके आगे डर के मारे किनारे खड़े रहते हैं। ऐसे भक्त बड़े बलिहारी होते हैं। अब वो कहने लगे कि चलो कन्हैया तुमको तुम्हारे घर लेके चले, तुमने बड़ा उधम मचा लिया। बताओ तुमने माखन खाया सो खाया, हमारी मटकी वटकी सब फोड़ फाड़ दी। और तो और तुम लोग खाते तो ठीक था, बंदरों को और खिलाया। चलो तुम्हारी मम्मी से आज शिकायत करेंगे, तुम्हारी मैया को सारी बात बतलाएंगे। अब वो कान पकड़ के, कभी कान पकड़े कभी हाथ पकड़े भगवान के। अब देखो भगवान के कान पकड़ रहे हैं, भगवान कुछ नहीं कह रहे। भक्त पराधीन, भक्त के प्रेम के पराधीन है भगवान। अब वो खींच के भगवान को लेके जा रही हैं। भगवान ने देखा तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, कान छोड़ दो, हाथ पकड़ लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हाथ ही पकड़वाओ। अब जैसे कान को छोड़ा, हाथ पकड़ने के लिए आई तो उन्होंने उनके अपना हाथ हटाया और उनके बालक का हाथ रख दिया। अब वो इतनी धुन में लगी हुई है, उसे ध्यान नहीं आ रहा। मैंने आपको परसों कथा में बतलाया था ना, जिसके ऊपर भक्ति का प्रभाव हो जाएगा, भगवत कृपा हो जाएगी, उसको फिर संसार का आभास नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके ऊपर विषयों का भी प्रभाव पड़ जाता है तो उसको भी सारी जगह विषय ही नजर आते हैं। ये तो हमें विचार करना है कि हमने लेना क्या है, विषय या भगवत कृपा। अब वो कही जा रही है कि रुको कन्हैया, तुम्हारी मैया को हम सारी बात बतलाएंगे, तुमने हमारा इतना नुकसान कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। और पकड़ के वो लेके आए। भगवान ने देखा कि इधर तो समस्या हो जाएगी, फटाफट गए और अपने घर की खिड़की से कूद कर और हाल अपने जाके रूम में सो गए, सब कुछ साफ सूफ करके, ताकि पकड़ में ना आए। बलराम जी ने कहा वो ऐसे कर रहे हो लेकिन बचोगे नहीं। उन्होंने कहा कि वो बाद में देखेंगे, अभी रुक जाओ। भगवान जाके सो गए। अब यहाँ पे सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि एक चीज बताओ, भगवान आते जाते गेट से भी तो हो सकते हैं, लेकिन वो बार बार खिड़कियों को ही कूद के क्यों आते हैं? उन्होंने कहा कि खिड़की एक मकान का हृदय है। खिड़की जो है एक मकान का हृदय है। तो भगवान कहाँ वास करते हैं? हृदय के अंदर में। शरीर आपका कितना भी बड़ा हो, लेकिन भगवान कहाँ वास करेंगे? हृदय में। वही वास्तविक झरोका है जिसके अंदर में एक जीव अवलोकन करता है परमात्मा का। भगवान आगे खिड़की के अंदर से आगे जाके सो गए। अब वो सखी आई, उन्होंने कहा सुनो जी, आपके बेटे ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या नुकसान कर दिया तुम्हारा? अरे क्या बताए, तुम्हारे को इतना नुकसान कर दिया, घर के अंदर में इतना उधम मचाया, जैसे तैसे करके हमने माखन को निकाला, और तो और हमने उसको छींटे पे लगाया बांध के कि वो सुरक्षित रहे। तुम्हें तो वैसे ही पता है कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत गैया है, हमारे पास तो सीमित गैया है।
मैंने जैसे तैसे करके उसको निकाला और तुम्हारे कन्हैया ने जाकर उसको तोड़ के खुद खाया, सो खाया, बंदरों तक को खिलाया। ये देखो, तुम अपने कन्हैया को समझाओ। अब वो नाना प्रकार के भगवान को लांछन लगाए। यशोदा जी के मन में बड़ा दुख आया। उन्होंने कहा, सुनो, तुम्हारे पास एक गैया हो तो ठीक है, या दो हो तो ठीक है, हमारे से दो और ले जाओ, लेकिन हमारे लाला को कोई अपशब्द ना कहो, हमारे लाला के लिए कोई ऐसी बात मत करो। अब जब ये कहा यशोदा जी ने, हाल सखी ने सोचा, ना 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 ना, अरे वो नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने नुकसान कर दिया। तो उन्होंने कहा, नुकसान कर दिया? कहाँ है कन्हैया, बताओ। कह रहे, अभी हाथ पकड़ के लेके आए हैं। उन्होंने कहा कि हाथ पकड़ के लाइयो? किसका हाथ पकड़ के लाइयो? तुम्हारे कन्हैया का। अब जैसे ही उन्होंने कहा कन्हैया का, तो कहा, कहाँ है कन्हैया? अब जब बोला कहाँ है कन्हैया, तो देखा तो उसका अपना लड़का। उन्होंने कहा, कह रहे, अभी तो हाथ तो हमने उन्हीं का पकड़ा था, और ये दूसरा बालक हमारा अपना बालक कैसे आ गया? मैं भी आपको कह रहा हूँ, भजन की माला पकड़ो। ध्यान अगर नहीं होगा तो करोगे तो भजन, और ध्यान कहीं और होगा। अभी अभी हम ये कथा सुना रहे हैं, हम इस कथा के रूप में उस समय के भाव की ओर जा रहे हैं। अब अगर किसी का भाव ना जुड़े तो उसको रोचक कथा लगे और वो कहीं और ही पहुंच जाए। तो ये तो सारी है ध्यान की। भजन में ध्यान चाहिए, और ध्यान तब होगा जब आपका निरंतर अभ्यास होगा। ध्यान का बगैर अभ्यास के ध्यान नहीं हो सकता। अब उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, कहाँ है कन्हैया? तो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, ये रे, ये तो तुम्हारा ही लड़का है। अरे कहाँ है कन्हैया, कहाँ है कन्हैया? अब भगवान आराम से अंगड़ाई लेते हुए बाहर आए। क्या हो गया मैया, आपने मुझे बुलाया? भगवान ने जब ये बोला तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम इतना जो क्या सुन रही थी, हमारा कन्हैया तो हमारे घर में सो रहा था, हमारा कन्हैया हमारे घर में सो रहा था, और तुमने बताओ क्या कर दिया? अब तुम ऐसे, अब वो सोचे कि अरे भाई, मैं तो कंप्लेंट तो सही लिखाने आई थी, लेकिन बीच में ही रिपोर्ट चेंज हो गई। अब भगवान ने कहा कि मैया, तुमको मैं कह रहा हूं ना, ये जितनी भी है ना इधर, ये सब मुझे रास्ते में रोक लेती हैं। कोई मेरे गाल को ऐसे पकड़ती हैं, कोई मेरे हाथ को पकड़ती हैं, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती हैं, और तुमसे तो ये बहुत जलती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा लाला ठीक है। अरे सुनो, आज तो तुम आ गई हमारे घर पे हमारे लाला की शिकायत करने के लिए, कल से नहीं दिखना, चली जाओ, हाल चली जाओ। अब हाल यशोदा जी ने डांटा। अब वो सखी कह रही है, कोई बात नहीं प्रभु, इतनी कृपा तो हुई, गोविंद ने इतने देर का तो सुख दिया। अब भगवान ने क्या किया इस लीला के बाद में, एक दिन प्रातः काल उठे। अच्छा, भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। उनका बाल स्वरूप इतना मनमोहक है, जिसमें आप ये नहीं सोच सकते कि भगवान कब किस वक्त क्या चीज कर देंगे, क्या मांग लेंगे और क्या कर देंगे। ऐसे पूर्ण ब्रह्म को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्त के अंदर में प्रेम को उत्पन्न करने के लिए कब किस चीज को वो कैसे प्रकट करवा देंगे, ये कोई नहीं जानता। अब सुबह सुबह क्या हुआ, हाल फटाफट गए भगवान, इधर से गैया के दूध का माखन निकाल रहे हैं, उधर से भगवान कुछ खुद खा रहे हैं, कुछ दूसरों को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यशोदा बिलों के लावे इतने में वो गायब मक्खन। करते 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 बहुत देर हो गया। उन्होंने सोचा बड़ी विचित्र बात है, इधर से हम निकाल रहे, इधर से गायब हो जाता है, इधर से निकालते इधर से गायब हो जाता है, जाता किधर है। अब उन्होंने सोचा कि रुको, इस बार हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन हाल आ जाएंगे, देखते हैं ये पीछे हो क्या रहा है। अब फटाफट यशोदा जी गईं और हाल घूम के आ गई। अब उन्होंने क्या देखा, गोपाल जी भोग लगा रहे हैं, भगवान भोग लगा रहे हैं। अब देख के अंदर में
भाव तो बड़ा उमड़ गया कि चलो भगवान भोग लगा रहे हैं, लेकिन मन में ये भी भाव है ज्यादा मक्खन खाएंगे कोई अपच्य ना हो जाए। अब वो हाल आई, हाल भगवान ने हाथ पीछे कर लिए। अब उन्होंने कहा लाला तुमने माखन खाई? उन्होंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि माखन नहीं खाई ये तुम कह रहे हो? तो कह रहे कि आपको मेरी बात से विश्वास नहीं हो रहा? तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि आप चेक कर लो। तो उन्होंने कहा चेक कैसे करें, तुम्हारे मुंह पे ही मक्खन लगा हुआ है और तुमने तो माखन खा रखी है और हाथ पीछे क्यों छुपा रखा है, दिखाओ। अब भगवान ने सोचा कि फंस तो गए हैं, अब क्या करें कैसे करें। अब हाथ ऐसे पीछे कर रखा। बलराम जी ने सोचा कि ये माखन मेरे लिए रख रखा है। उन्होंने गए पीछे से उन्होंने खा लिया। उन्होंने कहा कि मैया देखो चोर पकड़ में आ गया। ये सारा काम इन्होंने करवा रखा है और फंसने के लिए मुझे छोड़ रखा है। अब यशोदा जी ने तो देख लिया है कि खा तो यही रहे थे, बेचारा फंस वो भी गया है। तो उन्होंने कहा कन्हैया तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने माखन खाई? उन्होंने कहा सत्य बोल रहा मैंने माखन नहीं खाई। बड़ी देर तक होने लगी। होते 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 अंत में कन्हैया ने क्या कहा कि मुझे पता लग गया तुम मेरी असली माँ नहीं हो ना, इसीलिए खाने पीने के लिए भी कोई पूछता है बच्चे को। अब ये जो बात बोला, हाल यशोदा जी का हृदय धक धक करने लगा। अरे एक माखन के पीछे गोविंद जी ने क्या बोल दिया। उन्होंने कहा कि ना ना बेटा तूने माखन नहीं खाया, हमारे देखने में ही दोष हो गया। अब देखो यहाँ स्थिति क्या है कि भगवान ने माखन खाया है, यशोदा जी ने देख लिया है। अब भगवान भी कह रहे हैं कि माखन नहीं खाया और यशोदा भी कह रही है कि यस माखन नहीं खाया। ऐसी सहज स्थिति होनी चाहिए भक्त की। भगवान जो दे दे उसमें वो कहे कि प्रभु आपने बहुत कृपा की है मेरे ऊपर, आपकी बड़ी कृपा हुई है मेरे ऊपर। अब यहाँ पर मैं जब भगवान ने देखा कि मैया आप समझ गई है, भावुक हो गई है, इस बात को सुनकर वो भावुक हो गई है, तो गोद में गए और हाल मुंह की ओर हाथ ऊपर उठा के कहा कि मैया तो रो मत, माखन मैंने ही खाया है। उन्होंने कहा कि अरे ऐसे ऐसे लाखों माखन तेरे ऊपर मैं वार दूंगी, बस तू ये मत बोला कर कि तू मेरा लाला नहीं है। हाल हृदय से लगा लिया। अब यहाँ पर मैं पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि ऐसे परम सुख भगवान ने अनंत अनंत रूपों में दिया। अब धीरे 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 भगवान बड़े होने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि सुबह सुबह नंद बाबा जी प्रातः काल उठते हैं और वो गैयाओं को चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं। सब चले जाते हैं, केवल वो रह जाते हैं। उन्होंने आज 6 वर्ष की आयु में उन्होंने कहा बाबा, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आज हम भी जाएंगे आपके साथ। तो उन्होंने कहा कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा कि हम भी गौ चारण के लिए जाएंगे, गौ को चराने के लिए हम भी जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो गौ चारण तुम्हारे बस का नहीं, तुम छोटे हो और अभी तुम्हारी ये आयु नहीं, अभी तुम घर में रुको। उन्होंने कहा कि आप देख लो, मेरी इच्छा है, बाकी आप देख लो। उन्होंने कहा नाना लाला वहाँ पे वन में जाना पड़ता है और वन के अंदर में सब कुछ सहज नहीं है, वहाँ पे वन्य जीव भी घूमते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो जावे। और तुम तो छोटे हो, गैया बड़ी बड़ी हैं, कहीं वही ना तुम पे चढ़ जावे। अब इस स्थिति को सुनकर गोपाल जी ने सोचा कि भैया ये तो मान नहीं रहे हैं, अब ये मानेंगे कैसे। तो उन्होंने इशारा कर दिया गाय को कि तुमको चलना है हमारे साथ कि नहीं, नहीं तो हमें ले चलो, ऐसा कोई काम बनाओ। अब गौएं तो पहले से राजी है कि गोविंद चले तो हमें भी सुख मिले। अब भगवान का इशारा प्राप्त किया। अब नंद जी ने कहा कि तुम जाओ अपनी मैया के पास बैठो, देखो उन्होंने क्या पकवान बनाया है, वो जाकर भोग लगाओ और हम अभी जा रहे हैं। सारी गैयों को खोला, कोई गैया नहीं हिली, कोई नहीं हिली।
अब कोई ना इधर जाए ना कोई उधर जाए। अब वो बार बार नंद जी खींचे, कोई भी ना जाए। बड़ी देर तक वो दुखी हो गए। एक गैया जब नहीं हिली तो वह हार के नीचे बैठ गए। इतने में कन्हैया जी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा बाबा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अरे पता नहीं आज क्या बात है, इनमें से एक भी गैया नहीं जा रही है। तो उन्होंने कहा कि आपने प्रयास कर लिया? तो उन्होंने कहा हाँ हमने खूब प्रयास कर लिया, लेकिन एक गैया नहीं जा रही है। तो उन्होंने कहा कि एक बार हम करके देखें। उन्होंने कहा लाला तू ना जाए, तू अब इतना छोटा सा है और ये गैया बड़ी हैं, कहीं तुझे कोई मार देगी तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि आप भी तो साथ रहोगे, मैं अभी जाता हूँ। अब जैसे ही भगवान गए, जो बैठ गई थी गैया हाल खड़ी हो गई, सारी खड़ी हो गई। और सबके मानो मुखमंडल पे प्रसन्नता आ गई। चलो गोविंद जहां ले चलोगे, चलो प्रभु जहां ले चलोगे वहां चलेंगे, अब आप जहां मर्जी ले चलो। अब उन्होंने कहा कि बाबा कौन सी वाली मारे? उन्होंने कहा बेटा ये तो सारी मारे। अब गोविंद किसी गैया की पूंछ पकड़ रहे हैं, किसी की कान पकड़ रहे हैं, किसी की सींग पकड़ रहे हैं, और तो और भगवान निज उन जीवों के ऊपर, उन कामधेनु के ऊपर कृपा करने के लिए किसी के मुंह में भी हाथ दे रहे हैं। अब वो मुंह में हाथ दे रहे हैं और गैया को बड़ा आनंद आ रहा है। अब देखो किसी ने कुछ नहीं किया। नंद बाबा ने सोचा बड़ी विचित्र बात है, अभी कोई उठ नहीं रही थी और अब अभी सब सहज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम भी चलो। तो नंद बाबा जी ने क्या किया कि कन्हैया जी को अपने कंधे पे बिठा लिया कि थक ना जाए। तो भगवान ने कहा कि अपने ऊपर से उतारो, हमको इनके ऊपर बिठा दो। अब गैया के ऊपर जैसे भगवान बैठे तो भगवान का एक नाम हो गया गोपाल। बोले गोपाल भगवान की जय। जो गौओं के पालक हों ऐसे गोपाल। अब यहाँ पर मैं कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, गोप अष्टमी तिथि को भगवान ने प्रथम दिवस गौचारण लीला की। अब यहाँ पर मैं सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो राजा परीक्षित भगवान लीलाएं अनंत कर रहे हैं। भगवान धीरे 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 गौचारण के लिए जाने लगे, आने लगे। एक दिन बाल समूह में एक बात हुई और उस बात में क्या हुआ कि सबने कहा कि कन्हैया रोज गौचारण के लिए जाएं और वहां पे कोई उधम तो हो ही नहीं, गौओं के बीच में इधर घूमे कभी उधर घूमे, तो सो नहीं आज हम एक खेल खेलेंगे। तो उन्होंने कहा कौन सा खेल खेलें? तो उन्होंने कहा गेंद गेंद खेल खेलेंगे। अब गौओं को वहां छोड़ दिया और जैसे गौओं को छोड़ा तो भगवान ने क्या देखा, एक गैया चरते 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 यमुना जी के पास आई और उसमें जल में से बुलबुले उठ रहे हैं। और उस बुलबुले को देखकर गैया ने जैसे जल पिया, वो दूषित जल पीकर हाल गैया वहां निढाल हो गई। भगवान को बड़ा दुख हुआ। ओहो, इस जल के अंदर में बड़ा दूषक तत्व उत्पन्न हो गया है जिसको गौओं को भी कष्ट हो रहा है। भगवान ने सोचा इस दूषक तत्व को खत्म करना पड़ेगा। मैं आपको बतलाता हूं, ये आज जो रोज नई नई पार्टियां जीत रही है ना, जमुना जी को साफ करेंगे, गंगा जी को साफ करेंगे, ऐसा साफ कर देंगे कि इसमें डुबकी लगाएंगे। अरे शर्म करो भाई, राजनीति करने की बहुत जगह हैं और चीजों में तो तुम खा ही रहे हो। अरे कम से कम गंगा जमुना और गौओं के नाम पे मत खाओ भाई, ये एक दंडनीय अपराध है। ऐसे वादे मत झूठे किया करो कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे मानव के साथ छल करते हो वो तो चलता है, लेकिन देव के साथ छल करके कहाँ जाओगे? जीतने वक्त में आपने वादा किया था इतना निर्मल कर देंगे जमुना जी को कि उसके अंदर में प्रथम 6 मास में ही लोग उस जल को
ग्रहण भी कर सकेंगे और उसमें स्नान ध्यान भी कर सकेंगे। आज 1 साल से ऊपर हो गया, जाके देखो जमुना जी की क्या स्थिति है, और लोग उसी नाम पे वोट मांग मांग के जीते जा रहे हैं। इसी वजह से ये जम्बू द्वीप, देवभूमि भारत, ये हमारे नेताओं की वजह से बर्बाद है। पहले वाले बर्बाद थे, उनको छोड़ के दूसरे को चुना, वो उससे भी बर्बाद निकल के आ गए। वादे तो लंबे लंबे किए, काम कुछ भी नहीं किया। ये क्या कर रहे हो आप? ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए धर्म के साथ। आप शुद्ध और पवित्र से बनाओ। और हम सब लोगों को क्या चाहिए? जलों को दूषित ना करें। ये जल है तो जीवन है। आपको पता है आपके शरीर के अंदर में 70% जल ही है, केवल 30% में हड्डी और मांस है। 70% जल है। जिस जल से ये शरीर बना हुआ है, और उसी जल को आप बर्बाद कर रहे हो। जल के अंदर में लोग अपने घरों के कूड़ा कचरा को फेंकते हैं। ये दंडनीय अपराध है, ऐसा मत किया करो। एक बार मेरे को किसी श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, हमारे घर में पॉलीग्रेन की मूर्तियां हैं, वो खंडित हो गई हैं, उसको जमुना जी में फेंक दें। अरे भाई, तुमको किसने कहा पॉलीग्रेन की मूर्ति लेने के लिए? मत लिया करो ना। भगवान कोई सुंदरता का विषय नहीं है, कोई ये सुंदरता का या कोई ऐसा वस्तु थोड़ी ना जो आपने घर में सजाने के लिए लिया है। भगवान है श्रद्धा और भाव का। और श्रद्धा और भाव में क्या करो, घर में धातु के भगवान रखो जो टूटे ना कभी। अब वो कोई बार बार चेंज नहीं करवाना चाहिए, और जल में तो बिल्कुल ही नहीं गिरना चाहिए। ऐसे श्रृंगार क्यों खरीदते हो भगवान के, जिसको आप सहज रूप में भूमि के अंदर में दबा भी नहीं सकते? ऐसे श्रृंगारों को मत खरीदो। बाजार में सब चीज मिलता है, आप ढूंढते ही वही चीज हो जो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे समाज में एक गलत मैसेज देने के लिए कि भाई देखो, हिंदुओं की ये पूजा की वस्तु यहाँ पड़ी रहती है, इनकी भगवान की पोशाकें यहाँ पड़ी रहती हैं। ये आप लोग ऐसा करते हो, ये नहीं करना चाहिए। ये एक दंडनीय अपराध है। आप भगवान की माला लो, ऐसी माला लो जो कुछ समय के बाद अगर भूमि में डाल दिया जाए तो वो उसके साथ में मिक्स हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। ऐसे वस्त्र पढ़ाओ उनको कि जो आराम से सहज रूप में। चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूँ, हमारी ऐसी स्थिति क्यों है उसका कारण सुनो। हम अपने लिए क्या करते हैं, महंगे से महंगा कपड़ा ढूंढते हैं। ढूंढते कि नहीं ढूंढते? अरे ऐसा नहीं, ऐसे वाला कपड़ा लेना है। लेकिन वही जब भगवान के लिए लेना है, 20 रुपए से ज्यादा वाला नहीं होना चाहिए। दान में करना है, अरे इससे ज्यादा वाला नहीं करना। क्यों कर रहे हो? क्यों? क्या भगवान ने तुम्हें कहा कि तुम मुझे कपड़े पहनाओ? भगवान ने कहा कि तू मुझे ये दान में दे? भगवान ने नहीं कहा। और भगवान कभी भी किसी भक्त को नहीं कहते कि तुम ये मुझे दान में दो, कोई नहीं कहते। करो तो अच्छा करो, और नहीं तो हाथ जोड़ लो, मत करो। ये दिखावा करने का क्या फायदा? अब भगवान ने देखा कि ये जल दूषित हो रहा है, उससे गौ को भी आहत हो गई। भगवान ने खेल प्रारंभ किया। खेल खेलते खेलते गेंद जो है भगवान ने जान के जमुना जी में घेर दिया। जमुना जी में घेर दिया। श्री दामा जी आए, उन्होंने कहा, कन्हैया तुमने हमारी गेंद जमुना जी में घेर दी, तुम्हारे घर में जरूर 4-5 गेंद होंगी, हमारे तो एक ही थी, तुमने उसको जमुना जी में घेर दी। सोनी कन्हैया तुम हमारी गेंद दो। अब वो 2 बार कहें, 4 बार कहें, और भगवान तो चाह ही रहे थे कि कहें तो हम करें। भगवान गए, कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े। अब जैसे भगवान कूदने लगे तो सारे कह रहे, अरे कन्हैया ये गेंद तो और ले लेंगे, तुम इसमें मत कूदो, इसके अंदर विषैला जल है,
इसमें तुम मत कूदो। लेकिन भगवान उससे पहले जल के अंदर प्रवेश कर गए। अब जल के अंदर भगवान जैसे ही प्रवेश करे तो इधर नंद जी को और यशोदा जी को सबने जाके बोला कि कन्हैया काली देह में कूद गए, जमुना जी में कूद गए। अब सब आए, सब कहे कन्हैया को बचाओ, कन्हैया को बचाओ, लेकिन उतरेगा कौन? धर्म बचाओ, धर्म बचाओ, लेकिन बचाएगा कौन? ज्ञान देना सहज है, करना बड़ा कठिन है। ज्ञान तो हर कोई दे रहा है, आप जिसको पूछ लो उसके पास ही ज्ञान है। आप कहीं पे भी जाओ, 2 मिनट बस आप धर्म की बात को शुरू करो, पूरा चिट्ठा सुना के देंगे। कोई भी ज्ञानियों से कम थोड़ी ना बताता अपने आप को। लेकिन इतने ही ज्ञानी हो तो अभी तक अकल क्यों नहीं आई तुम्हारे अंदर? वो कहाँ चली गई? तो चक्कर क्या है, ज्ञान तो दूसरों के लिए है और अपनी बुद्धि वहीं पे है। सब बोल रहे हैं कन्हैया को बचाओ, कन्हैया को बचाओ, लेकिन कन्हैया को किसी ने नहीं बचाया। रोती हुई यशोदा वहीं बेहोश होकर गिर गई। नंद जी भी देखते रहे, अचेत हो गए, लेकिन कोई भी प्रवेश नहीं किया। नारद जी ने देखा, आघात हो गया। नारद जी आए, कुपित होकर कहने लगे कि देखना, इस मृत लोक पे अब यही स्थिति हो जाएंगी। माता पिता तो रहेंगे, उनके आगे जो संतान अगर खत्म हो जाएगी तो वो जीवित तो रहेंगे लेकिन मृत के समान रहेंगे। ये उनके पाप कर्मों की सजा मिलेगी। अब भगवान जल के अंदर में प्रवेश कर गए। आप देखा वहां पे नाग स्त्रियों ने, छोटी छोटी नागिनों ने, काली देह की धर्म पत्नियों ने, उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर सा बालक है और वो कुछ ढूंढ रहा है। देख के मोह आया। उन्होंने कहा अरे बालक तुम यहाँ कहाँ आ गए हो? अब उनको लग रहा है कि मानवीय बच्चा है। उन्होंने कहा कि हमारी गेंद गिर गई है। उन्होंने कहा गेंद गिर गई है, सुनो तुमको हम बहुत सारी गेंद ला के दे रहे हैं, ये गेंद लो और ऊपर चले जाओ, क्योंकि जो हमारा पति है, ये जो कालिया नाग है, ये साधारण नहीं है, ये तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी इस मनमोहक, जो तुम्हारा ये मनमोहक रूप है, ये खराब हो जाएगा, तुम चले जाओ, हम तुम्हें ऊपर का मार्ग दिखा देते हैं। भगवान ने बात नहीं सुनी और धीरे 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 उसकी पूंछ खींचनी शुरू की। एक बार खींची, 2 बार खींची, हाल उसकी जाग खुली। अब जैसे ही जाग खुली तो उसने क्या किया, हाल जाकर भगवान को चारों मेर अपनी कुंडली में जकड़ लिया। उन्हें लगा कि ये ऐसे ही मानवीय प्रकृति का कोई जीव है, जकड़ लिया। अब यहाँ पर नारायण भगवान ने अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाना शुरू किया। उसकी कुंडली को इतना, पहले उसने भगवान को पकड़ लिया और उसके बाद भगवान ने ही उसकी कुंडली को पकड़ लिया। अब उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि वो अपनी जान बचाना शुरू किया। उसने जान बचे तो बचे कैसे? अब भगवान ने कहा कि तुम्हारी वजह से ये जल दूषित हो रहा है। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन ये बताओ। उन्होंने कहा अभी भी तुम्हें पता नहीं लग रहा मैं कौन हूँ? तुम्हारी शक्ति क्षीण हुई जा रही है, तुम्हें नहीं पता लग रहा मैं कौन हूँ। और मैं भी कह रहा हूँ तुम्हारी आयु क्षीण हुई जा रही है, समय बीता जा रहा है, तुम्हें पता नहीं लग रहा कि तुम क्या कर रहे हो, इस मृत लोक पे क्यों आए हो। अब इस बात को कहने के बाद भगवान हाल उनके फन के ऊपर आ गए और पांवों से उनके फनों के ऊपर में लात से प्रहार कर रहे हैं। अब जब उसकी ऐसी छत विछत हालात होगी, उसने समझ गया कि ये भगवान है, ये आम मानव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नाथ हमें छोड़ दो। तो भगवान ने कहा कि छोड़ तो देंगे, लेकिन तुम वचन दो इस जमुना जी को छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि जाएं कैसे प्रभु, आपके जो वाहक है वो हमारे दुश्मन है। तो उन्होंने कहा कौन है? तो उन्होंने कहा कि एक बार सौरभ ऋषि थे, ध्यान कर रहे थे, गरुड़ जी वेग से जा रहे थे किसी सर्प को लेकर। अब वो लेके जा रहे थे, ध्यान की मुद्रा में सौरभ ऋषि जी बैठे थे, वो सर्प
मुनि के ध्यान करते वक्त मैं उनकी गोद में गिर गया। ध्यान खुला, ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दिया कि तुम इतने दूर तक में प्रवेश नहीं करोगे। तब से प्रभु मैं जान बचाता हुआ इधर रह रहा हूं और आप कह रहे हो चले जाओ। भगवान ने इशारा किया गरुड़ जी को, भाई इनको इनकी जगह पे जाने दो, बाहर निकले तो पकड़ना। अब भगवान ने उनको यहाँ से निकाल कर त्रिकूट पर्वत की कंदराओं में भेज दिया, जाओ उधर वास करो, इधर नहीं आना, जनमानस को तुमसे दुख ना हो। अब भगवान उस शेष रूपी कालिया नाग के ऊपर में, काली देव के ऊपर में नृत्य कर रहे हैं। उसको देखकर सबने भगवान का एक और नाम रखा, बोलिए कालिया देव भगवान की जय। अब उन नागों के ऊपर में भगवान अनुग्रह कर रहे हैं। उसको देखकर कोलाहल सुनकर यशोदा और नंद जी सब उठ गए। उन्होंने कहा कि अरे गोविंद निकल गए, गोविंद निकल गए। हाल भगवान कूद के बाहर आए। अब श्री दामा जी ने कहा कि गोविंद हमने तो तुम्हें ऐसे कह दिया, एक गेंद के पीछे तुम ऐसे पहुंच गए। भगवान ने कहा कि तुम्हारी तो एक गेंद अंदर छुपी थी, अब उससे देखो हम कई गेंद लेके आ गए। भगवान बाहर आए तो बहुत सारे गेंद लेके आ गए। अब इस स्थिति को देखकर उन्होंने कहा कि कन्हैया एक गेंद के पीछे तुम कूद गए। यशोदा जी ने उन्होंने कहा कि मैया मैं तो कूदा तो एक गेंद के पीछे था, जब अंदर गया तो मुझे बहुत सारे मिल गए तो मैं सारा लेके आ गया। भगवान की माया सबके ऊपर चढ़ी और सबको